नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। आज पूरी दुनिया में चाइना के डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन जिस चीज का इंतजार कहीं न कहीं पूरे भारतीयों को एक लंबे टाइम से था कि इंडिया का अपना जो एआई मॉडल है वो कब आने वाला है। वैसे इसको लेकर ना अश्विनी वैष्णव इनके द्वारा ये कहा गया कि इंडिया बहुत ही जल्द यहाँ पर चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है इसे बीट करने के लिए इंडिया का खुद का यहाँ पर एक होम ग्राउंड चैट जीपीटी या डीप सीक आने वाला है जो बिल्कुल बाइस फ्री होगा। और इंडिया का जो एआई मिशन है ना इसको लेकर ना बजट से एक दिन पहले प्रेसिडेंट मुर्मू की तरफ से भी ये कहा गया कि ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस के लिए इंडिया का एआई मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन कि आज के बजट में ना 2025-26 का यूनियन बजट में भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से 2000 करोड़ का सैंक्शंस किया गया है इंडिया एआई मिशन के लिए। और जिस डीप सीक को लेकर ना पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में डिस्कशन चल रही है कि चाइना का जो डीप सीक है ये चैट जीपीटी का जो मिथ है ना इसे भी तोड़ कर रख दिया है। और इन्हीं में से एक जोहो कॉर्पोरेशंस के चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बो इन्होंने भी इस बात पर फोकस किया कि जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर डीप सीक को लेकर ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है इंडिया भी कर सकता है। इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना ये बेसिकली लाई करती है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और डाइवर्स सोसाइटी के कारण। इवन कि इनके तरफ से ये भी एम्फेसाइज किया गया कि किस तरीके से इंडिया में ना इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज और जो ग्रासरूट इनोवेशन है ना इसे एम्फेसाइज किया जाता है। और इंडिया का स्ट्रेंथ ही बेसिकली यहाँ पर नए इनोवेशंस और इनकी अडेप्टेबिलिटी को के कारण जाना जाता है। इवन कि इस पर ना नितिन कामत की तरफ से यहाँ पर ये बातें बोली गई कि जिस तरीके से इंडिया 1960s-70s के टाइम में चाइना के बराबर था, चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया के बराबर थे, लेकिन किस तरीके से चाइना ग्रो करता है 1990-80s के बाद में किस तरीके से इंडिया में रिफॉर्म्स आता है, लेकिन चाइना रैपिडली यहाँ ग्रोथ करता है। और आज के टाइम में डीप सीक जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो यूएस के चैट जीपीटी को कहीं ना कहीं बीट भी कर रहा है। इवन कि जो डीप सीक के बारे में रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से यूएस के जो टेक स्टॉक है इसे धराशायी कर दिया है। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जाए जो एनवीडिया है जो जीपीयू प्रोवाइड करता है इसके भी जो शेयर है ना ये $700 बिलियन तक इसके नीचे आ गए थे। जो टोटल जो वैल्यू है ना इनकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की थी। और इसी के लिए यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया का खुद का प्लान है कि खुद का यहाँ पर LLM फाउंडेशन मॉडल होना चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो फाउंडेशनल मॉडल है ये इंडिया के पास में भी हो ताकि जो चैट जीपीटी है डीप सीक R1 है इसे बीट कर सके। और डीप सीक के बारे में ना एक खास बात यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल इतनी कम लागत में इसे बनाया गया है $6 मिलियन। आप समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी में टोटल यहाँ पर 540 मिलियन खर्च किए गए थे, इसके कंपैरिजन में 6 मिलियन कुछ भी नहीं है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि डीप सीक यहाँ पर जीपीयू जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चैट जीपीटी के कंपेयर में काफी ज्यादा कम यूज किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लो एडवांस जो चिप है फॉर एग्जाम्पल कि H800 इसका यूज करके यहाँ पर डीप सीक को बनाया गया है। और चाइना के डीप सीक को यहाँ पर कंपेयर हमारे इंडिया के चंद्रयान 3 से भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके चंद्रयान 3 एक कम लागत में यहाँ पर मून में पहुंचाया गया था, इसको लेकर पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हो रही थी। हमने साउथ पर लैंडिंग की, कम लागत में लैंडिंग की, और इसका कंपेयर आज के टाइम में डीप सीक से किया जा रहा है। और इस बार भी यहाँ पर जो इंडिया का एआई मिशन होने वाला है ये बिल्कुल चीप एंड मॉडल प्लान के बेसिस पे होगा। और इसके बारे में अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सिक्योर होगा, अफोर्डेबल होगा और इंडिजिनस मॉडल पर होगा, जो आगे आने वाले टाइम में करीब के टाइम यहाँ ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में इंडिया का जो एआई मिशन है ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो मेजर कंपनीज है ना इंक्लूडिंग यहाँ योटा का नाम लिया जा रहा है जो बेसिकली हिरानंदानी की तरफ से बैक्ड है, टाटा कम्युनिकेशन, जियो, E2E नेटवर्क्स, ये तमाम जो कंपनीज हैं इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है इन्हें यहाँ प्रपोजल दिया है खास किस तरीके से हम एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके और इनमें एक मदद कर सके। क्योंकि जब लास्ट ईयर मार्च 2024 की हम बात कर रहे हैं जब इंडिया ने खुद का अपना एआई मिशंस जब लॉन्च किया जिसकी लागत करीब बताई जा रही थी 10,300 करोड़ की, जिनका यूज बेसिकली जीपीयू को प्रोक्योर करने में होने वाला है। क्योंकि जिस जीपीयू की हम बात कर रहे हैं ना जिसका बेसिकली फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो किसी भी टास्क को यहाँ पर एक्सेलरेट करता है, मतलब ये पूरी प्रोसेसिंग में यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जीपीयू का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चैट जीपीटी खोले होंगे तो यहाँ पर कोई भी टर्म आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भारत अफेयर्स आपने सर्च किया तो इसके बारे में जो जानकारी है कितनी तेजी से यहाँ पर चैट जीपीटी बताता है ये डिपेंड करता है जीपीयू पर। और जीपीयू यहाँ पर जो चिप है बेसिकली ये एडवांस वर्जन
वर्जन का है या लो एडवांस वर्जन का है, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये H800 का है जिसे चाइना यहाँ पर यूज किया है, बिल्कुल कम नंबर्स इन चिप्स का यूज किया है, और भी एनवीडिया का यूज किया है, और अगर हाई वर्जन यहाँ पर यूज किया जाता है तो इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से ना, इंडिया का जो AI कंप्यूट फैसिलिटी है ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि ये हमारे पास में 19,000 GPU जो है वो सिक्योर करेगी, और इस तरीके से डेवलप किया जाएगा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और इस 19,000 में से ना ये भी कहा जा रहा है जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं GPUs, उनमें से 18,693 जो GPUs हैं ये टॉप 10 प्लेयर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की योटा की हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट जेन की बात कर चुके हैं। ये जो आप लिस्ट यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये 10 प्लेयर्स यहाँ पर ये GPUs को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग जो एवरेज बीट प्राइस है ना, ये जो ग्लोबल बीट प्राइस है ना, इससे काफी ज्यादा कम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल बीट प्राइस है वो 2.5 से लेकर $3 तक का होता है, और इंडिया केस में यहाँ बात की जा रही है कि ये 115.85 रुपीज का होगा, मतलब कि डॉलर की बात करें तो $1.34 के आसपास में। इनमें से भी गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि हम लोग 40% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे एवरेज पर बीट प्राइस में। तो टोटल जो कॉस्ट आने वाली है एवरेज बीट प्राइस में 69.51, मतलब कि $1 से भी कम आने वाली है। लेकिन जो टोटल कंप्यूट बजट है ना, ये 4,563 की है। लेकिन इस बार के बजट में 2,000 करोड़ ही यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं, मतलब कि 50% से भी ये कम जो बजट है इंडिया का AI मिशन में सैंक्शन किया गया है। और इंडिया का जो AI मिशन है ना, इस टाइम में न्यूज में इस कारण से भी है क्योंकि एक टाइम हम बात करें 2023 के टाइम में जब ओपन AI के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन ये इंडिया आए थे, और इंडिया के अगेंस्ट में इन्होंने ये बातें कही कि जो इंडियंस है ना, ये कभी भी ओपन AI जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्ड कर ही नहीं सकते, compete ही नहीं कर सकते। बेसिकली पूरे सेंटेंस में इन्होंने ये भी कहा था कि $10 मिलियन की लागत में ना AI जैसे प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डीप सीक है ना, वो $5 मिलियन से $6 मिलियन के आसपास में डीप सीक को बिल्ड किया है, और पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में तहलका मचाया हुआ है। इवन की डाउनलोड के मामले में सभी को पीछे कर दिया। इवन की यूरोप कंट्री की बात करें, खुद US की बात करें तो यहाँ पर डाउनलोड के मामले में ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। और वही सेम ऑल्टमैन जो इंडिया के अगेंस्ट ये कहा था कि ये जो AI एफर्ट्स है ना ये होपलेस होने वाला है, लेकिन आज के टाइम में ये कह रहा है कि ये पीपल नीड टू बी हम्बल्ड। और चाइना के डीप सीक को देखने के बाद में एक चैलेंज ChatGPT के पास में दिखाई ये दे रहा है कि इतने सस्ते में यहाँ पर अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है तो ये काफी हैरानी वाली बात है। इवन कि इनके तरफ से डीप सीक के बारे में अच्छी सी बातें बोली गई थी। और अब जो सैम ऑल्टमैन है ना, ये इंडिया विजिट करने वाले जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, बेसिकली आर्टिकल 30 जनवरी का है। इवन कि डीप सीक का इफेक्ट कुछ इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ओपन AI ने रिसेंटली यहाँ पर 0.3 मिनी ChatGPT जो है वो रोल आउट किया है, जो सभी यूजर्स के लिए फ्री है। जो इनका फर्स्ट रीजनिंग मॉडल है, मतलब फर्स्ट रीजनिंग मॉडल मतलब ये हुआ इसमें मैथ जैसे जो कोडिंग जैसे जो सवाल होते हैं ये इजिली यहाँ पर इनके आंसर मिल जाएंगे, वो भी अप टू डेट। और यही डीप सीक इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया ने ये प्लान किया कि नेक्स्ट आगे आने वाले कुछ मंथ में इंडिया के पास में भी खुद का 22 फ्री होम ग्राउंड ChatGPT होगा, या फिर डीप सीक जैसा जो प्लेटफॉर्म वो होगा। 22 फ्री इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज के टाइम में अगर ChatGPT देखे या फिर डीप सीक देखे ना, तो डीप सीक में अगर आप सर्च करते हैं अरुणाचल प्रदेश तो आपके पास में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप। इवन यहाँ पर आप LAC सर्च करेंगे, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप यहाँ पर कश्मीर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा आपको बताएगा डीप सीक में खासकर, ये डेटा खासकर ChatGPT से बिल्कुल ही अलग होगा। क्योंकि ChatGPT यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये कहा कि ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन डीप सीक क्योंकि ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ तो यहाँ पर इनकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इवन कश्मीर को लेकर भी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि डीप सीक को लेकर ना जो इनके डेटा है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आज के टाइम में डीप सीक यूज कर रहा है यूजर्स के, इसको लेकर ही पूरी दुनिया सवाल कर रही है, प्राइवेसी को लेकर सवाल कर रही है। यहाँ तक कि जो एलोन मस्क है वो भी इस पर यह कहे कि ही इज नॉट इम्प्रेस्ड, ये इम्प्रेस्ड नहीं है खासकर डीप सीक से, क्योंकि इनका ये मानना है ना कि डीप सीक जो है वो झूठ बोल रहा है। डीप सीक का ये कहना है कि हमने लो एडवांस चिप हमने यूज किया है, एनवीडिया का यूज किया है, H800 यूज किया है। लेकिन इनका ये मानना है कि ये इतने कम चिप्स में इतने अच्छे एडवांस AI प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता है। इवन कि आज के टाइम में जो ट्रंप प्रशासन है US डीप सीक को बैन करने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि डीप सीक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बन सकता है, खासकर ये जो ऐप है। और इसके लिए जो ट्रंप है ना, ये बहुत ही जल्द यहाँ पर ये भी कहने वाले हैं कि इसको लेकर ना एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इन सबको देखते हुए ना ये जरूरी हो जाता है कि इंडिया के पास में खुद का एक अपना जनरेटिव AI मॉडल होना चाहिए जो कि बायस फ्री हो, जो इंडियंस यूज करें, डेटा इंडिया में ही रहे। क्योंकि आज के टाइम में जो ChatGPT यूज कर रहे हैं डेटा US यूज कर रहा है, डीप सीक बहुत सारे लोग यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस
डेटा को यहाँ पर चाइना यूज करेगा। तो यहाँ पर जो जीरोधा के जो फाउंडर है ना, नितिन कामत, इनका ये कहना है कि हम लोग सिर्फ जीपीयू को हम लोग प्रोक्योर कर लेंगे, ये इतना काफी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बजट है ना, जो बेसिकली जो होना चाहिए उससे काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर हमें लॉन्ग जो गेम है वो हमें समझने की नीड है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से काम नहीं चलने वाला, ऐसी ऐसी कुछ बातें यहाँ बोली गई है। और कहीं ना कहीं रियलिटी में देखा जाए ना तो ये सच भी है। जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर डीप सी को डेवलप किया है, बिल्कुल कम लागत में डेवलप किया है, इंडिया की तरफ से फिलहाल भी प्लानिंग चल रही है। जीपीयू की यहाँ प्रोक्योर जो है, इसको लेकर यहाँ पर जो पैसे वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर एक इंडिया के एआई मॉडल पर काम किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट कुछ मंथ की हम बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट कुछ मंथ में ऑब्वियस सी बातें स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर नाविक को लेकर हमने लास्ट वीडियो बनाया था, जहां पे हमने ये कहा कि 2018 में ये ऑपरेशनल हो चुका था, लेकिन पूरे पैन इंडिया में हर एक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप में एटॉमिक क्लॉक नाविक जो है अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये बहुत जल्द अब हो जाएगा 7 साल के बाद में, जो कि ऑपरेशनल होने के जस्ट ये एक शॉर्ट टाइम नहीं है, एक लॉन्ग टाइम है कि 7 साल के बाद में कंप्लीटली एनवीएस जो 02 सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया। इसके बाद में ये 2025 के एंड तक में ये हर एक पैन इंडिया में नाविक जो एप्लीकेशन है वो सपोर्ट करेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ये ऑब्जर्व किया गया। आपको बताना ये है कि किस डे को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन 27 जनवरी, 28, 29 या फिर 30 जनवरी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।